नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। बिहार में 72 घंटों में अपलोड करनी होगी पुलों की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट। एक्शन मोड। सम्राट सरकार बिहार में पुलों की सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट अब 72 घंटे के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने पुराने पुलों के अनिवार्य ऑडिट और मरम्मत के निर्देश दिए। रोजगार के बदले लाठियां दे रही सरकार। टीआरडी 4 अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस का तीखा हमला। कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरडी 4 के अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर प्रदेश की एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। वहीं उन्होंने अभ्यर्थियों के समर्थन में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। दिलीप जायसवाल बोलेगा तो कहर ढहेगा। बिहार के राजस्व मंत्री ने दी चेतावनी। बिहार के राजस्व मंत्री डॉ दिलीप जायसवाल ने अधिकारियों को जनता के प्रति ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करने की सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि विभाग को तकनीकी और पारदर्शी बनाया जा रहा है। वैभव का एक छक्का और टूटेगा पोलार्ड का महारिकॉर्ड। आईपीएल 2026 में राजस्थान जीटी मैच पर टिकी दुनिया की नजर। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के मैच के दौरान युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी कीरॉन पोलार्ड का सबसे तेज 120 छक्कों का रिकॉर्ड तोड़ने के बेहद करीब हैं। उन्होंने पहले ही कई आईपीएल रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और ऑरेंज कैप की दौड़ में भी बने हुए हैं। मौसम विभाग ने तात्कालिक पूर्वानुमान जारी कर पटना, गयाजी समेत दक्षिण बिहार के जिलों में शनिवार देर शाम तक आंधी, बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की चेतावनी जताई गई है। इन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। समाज को दूषित करने वालों की खैर नहीं। अश्लील गानों पर सख्त हुई बिहार सरकार। बिहार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद चंद्रवंशी ने अश्लील और फूहड़ गानों पर सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि समाज को दूषित करने वाले गानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पड़ोसी देश नेपाल की सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों के खिलाफ की जा रही सख्ती से सीमा पर आफत बढ़ती जा रही है। नेपाल सरकार के आदेश पर स्थानीय प्रशासन ने भारत से नेपाल में प्रवेश करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम के लागू होने के बाद शनिवार को अररिया जिले के जोगबनी स्थित भारत नेपाल सीमा पर दिन भर अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बिहार विधान परिषद चुनाव का बिगुल जल्द। एनडीए में सीटों पर मंथन तेज। निशांत कुमार दीपक प्रकाश की एंट्री तय। बिहार विधान परिषद की 9 सीटों पर जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी, जिसके लिए चुनाव आयोग अधिसूचना जारी कर सकता है। सत्ता पक्ष एनडीए और विपक्ष दोनों खेमों में राजनीतिक हलचल तेज है, जिसमें एनडीए में सीटों के बंटवारे और नेताओं की वापसी पर मंथन चल रहा है। छुट्टी के दिन भी ऑफिस पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार। बोले इलाज में अमीर गरीब जात पात नहीं देखना। स्वास्थ्य मंत्री का पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन छुट्टी के बावजूद निशांत कुमार अपने कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक कर अहम निर्देश दिए। निशांत ने कहा कि चाहे अमीर हो या गरीब या किसी भी जाति का व्यक्ति हो, सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करानी है। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री निशांत से मुलाकात की और उन्हें मंत्री बनने की बधाई दी। निशांत ने अपनी सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें साझा कीं। मुलाकात में दोनों ने बिहार के विकास और बिहारी फिल्मों के निर्माण पर चर्चा की। अक्षरा ने इसे सामान्य शिष्टाचार मुलाकात बताया और उम्मीद जताई कि उनकी अपेक्षाएं पूरी होंगी। निशांत ने स्वास्थ्य विभाग का निरीक्षण किया और अधिकारियों को गरीबों समेत सभी को बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के निर्देश दिए। स्कूलों के बाद बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में अब सप्ताह में 2 दिन मिलेगा अंडा और मूंगफली। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के बेहतर पोषण के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। अब सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शुक्रवार बच्चों को अंडा और मूंगफली दी जाएगी, जिसका उद्देश्य कुपोषण कम करना है। भागलपुर विक्रमशिला सेतु क्षतिग्रस्त होने से बेपटरी हुई जिंदगी। नाव के सहारे हो रही दूल्हा दुल्हन की विदाई। जिले की लाइफलाइन कहे जाने वाले विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। पुल पर परिचालन पूरी तरह बंद होने के कारण भागलपुर और नवगछिया के बीच का संपर्क कट गया है, जिससे अब लोगों को गंगा पार करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। इस संकट ने न केवल रोजमर्रा के यात्रियों बल्कि शादी विवाह वाले परिवारों के सामने भी बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। मां काली मंदिर के पुनः नवनिर्माण और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य आगाज। हजारों श्रद्धालुओं ने निकाली
भव्य कलश यात्रा पश्चिम चंपारण के ऐतिहासिक बानूछा पर स्थित संत कबीर रोड पर मां काली मंदिर के पुनः नवनिर्माण और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर शनिवार को पूरा शहर भक्ति के रंग में सराबोर नजर आया। इस पावन अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और कन्या श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। सीट कॉन्फर्म नहीं होने पर तुरंत मिलेगा आरए फंड। रेलवे में अगस्त से नई व्यवस्था। भारतीय रेलवे अपने 40 साल पुराने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम पीआरएस को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड कर रही है। इससे यात्रियों को टिकट बुकिंग में अधिक सुविधा मिलेगी। रद्द करने पर तुरंत रिफंड मिलेगा और वेटिंग कंफर्म होने का सटीक अनुमान भी मिल पाएगा। बिहार की शाही लीची पर मोदी सरकार मेहरबान। क्वालिटी कंट्रोल के लिए टास्क फोर्स गठित, एनएलआरसी देगा। बिहार में लीची को स्टिंग बग और बीमारियों से बचाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर टास्क फोर्स गठित की गई है। यह कमेटी 1 हफ्ते में केंद्र को रिपोर्ट सौंपेगी। बिहार के बहादुर पुलिसकर्मियों को सम्राट सरकार का बड़ा तोहफा। स्वतंत्रता दिवस पर मिलेगा 51 हजार का इनाम। बिहार गृह विभाग ने स्वतंत्रता दिवस पर बहादुर पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने का फैसला किया है। हर साल 7 पुलिसकर्मियों को 51 हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा। बिहार के रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक सीधी रेल सेवा शुरू करने की दिशा में अब बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने 2026-27 में इस रेल परियोजना के फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए 41 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस फंड के मिलने के बाद अब परियोजना को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज होने वाली है। बक्सर में जनगणना कार्य को लेकर अहम बैठक। बीडीओ ने लापरवाही पर दी सख्त चेतावनी। बक्सर में जनगणना कार्य की प्रगति को लेकर सुपरवाइजरों और प्रगणकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बीडीओ मनोज पासवान ने जनगणना कार्य को राष्ट्रीय महत्व का बताते हुए पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना। भागलपुर में बनेगा अत्याधुनिक ई बस टर्मिनल। 50 नई इलेक्ट्रिक बसें। जल्द। प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक बस योजना के तहत भागलपुर के तिलकामांझी में 6.78 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक ई बस टर्मिनल बनेगा। जुलाई से निर्माण शुरू होने की उम्मीद है, जिसमें 50 नई इलेक्ट्रिक बसें संचालित होंगी और आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। नियोजित शिक्षकों का मार्च व अप्रैल का भुगतान अब तक नहीं। शिक्षा मंत्री से हस्तक्षेप की मांग। दरभंगा जिले में नियोजित शिक्षकों का मार्च और अप्रैल 2026 का वेतन अब तक नहीं मिलने से शिक्षकों में भारी नाराजगी है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल ने इसे लेकर शिक्षा मंत्री से तत्काल हस्तक्षेप कर लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की है। बिहार में 208 नए डिग्री कॉलेजों को मिली मान्यता। जुलाई से शुरू होगी पढ़ाई। छात्रों को मिलेगा सीधा फायदा। बिहार में 208 नए डिग्री कॉलेजों को अंगीभूत महाविद्यालय की मान्यता मिली है, जहां 1 जुलाई 2026 से पढ़ाई शुरू होगी। यह फैसला छात्रों को कम फीस, बेहतर सुविधाएं और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार जैसे कई लाभ प्रदान करेगा। बिहार कैबिनेट विस्तार के बाद विजय कुमार सिन्हा से डिप्टी सीएम पद और रेवेन्यू विभाग जाने पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। हालांकि उन्हें कृषि मंत्रालय मिला है, जिसे ग्रामीण राजनीति और किसानों से जुड़े बड़े विभाग के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद प्रदेश में चर्चा तेज हो गई है कि क्या विजय सिन्हा की राजनीतिक ताकत बढ़ी है या घटी है। दक्षिण बिहार में बनेगी 21 km की हाईटेक सड़क। 482 करोड़ की परियोजना से इन 6 जिलों को होगा फायदा। दक्षिण बिहार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। नालंदा के सरमेरा से शेखपुरा के पचना तक बनने वाली ग्रीनफील्ड सड़क परियोजना अब तेजी से आगे बढ़ रही है। करीब 482 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी योजना क्षेत्र की कनेक्टिविटी और परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकती है। रोजगार मांगो तो लाठी मिलती है। टीआरई 4 छात्रों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। बीजेपी पर साधा निशाना। पटना में टीआरई 4 शिक्षक भर्ती विज्ञापन की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई के बाद सियासत तेज हो गई है। राहुल गांधी ने इस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए भाजपा सरकार पर हमला बोला और बेरोजगारी को बड़ी समस्या बताया। बिहार में अब छोटू सिलेंडर के लिए एजेंसी में नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। ऑनलाइन गैस बुक कर सकेंगे उपभोक्ता। घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब छोटू सिलेंडर की बुकिंग भी ऑनलाइन शुरू कर दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को गैस एजेंसी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और घर बैठे आसानी से छोटू सिलेंडर बुक कराया जा सकेगा। बिहार में जमीन खरीदने और बेचने वालों के लिए बड़ा बदलाव किया गया है। जमीन रजिस्ट्री में हो रहे फर्जीवाड़े और विवादों को रोकने के लिए सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है।
अब किसी भी जमीन की रजिस्ट्री से पहले संबंधित अंचलाधिकारी यानी सीओ की जांच रिपोर्ट जरूरी होगी। सरकार का कहना है कि इस नई प्रक्रिया से जमीन से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी और लोगों को सुरक्षित तरीके से जमीन खरीदने में मदद मिलेगी। मुजफ्फरपुर नगर विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालना पड़ा भारी। आईआईआर दर्ज। मुजफ्फरपुर में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर नगर विधायक और कन्हौली के मुकुंद कुमार के बीच विवाद बढ़ा। विधायक ने बदसलूकी और भ्रामक पोस्ट का आरोप लगा दर्ज कराई एफआईआर। आरोपी युवक का AK-47 रखने का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी आया सामने। मुजफ्फरपुर सहित 6 जिलों में उच्च शिक्षा का विस्तार। 37 नए डिग्री कॉलेजों के लिए भवन चिह्नित। शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरपुर समेत बिहार के 6 जिलों में 37 नए डिग्री कॉलेजों के लिए भवन चिह्नित कर लिए हैं। इससे महाविद्यालय विहीन प्रखंडों के छात्रों को स्नातक स्तर की शिक्षा अपने क्षेत्र में ही मिल सकेगी। दरभंगा में बनेगा मॉडल सोलर विलेज। गांवों में सौर ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा। दरभंगा जिले में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत एक मॉडल सोलर विलेज का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत 78,000 रुपए तक का अनुदान और 1 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी, जिससे सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। भागलपुर के बरारी घाट पर जीविका दीदियों की अनूठी पहल। मात्र 50 रुपए में श्रद्धालुओं को मिलेगा घर जैसा शुद्ध भोजन। जीविका दीदियों ने किफायती दरों पर सेवा की नई मिसाल पेश की है। इनके द्वारा बरारी घाट पर आने वाले श्रद्धालुओं को मात्र 50 रुपए में घर जैसा शुद्ध भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पटना में चुनाव से पहले शिलान्यास हुई सड़क परियोजना अधूरी। नाला निर्माण से आगे नहीं बढ़ी बात। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के तहत वार्ड 7 स्थित इंद्रपुरी रोड नंबर 6 में सड़क एवं नाला निर्माण परियोजना सुस्ती की भेंट चढ़ गई है। पिछले वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले करीब 67 लाख रुपए की लागत वाली इस योजना का शिलान्यास किया गया था। बंगाल में बीजेपी सरकार बनने पर एनडीए नेताओं का जमावड़ा। शपथ ग्रहण में शामिल हुए सीएम सम्राट चौधरी। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए। इस ऐतिहासिक अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के कई प्रमुख एनडीए नेता भी मौजूद रहे। पटना में आंधी बारिश से थमी बाजार की रफ्तार। एक दिन में 50 करोड़ का नुकसान। शुक्रवार को राजधानी पटना में आए तेज आंधी बारिश और जल भराव का असर शहर की बाजार व्यवस्था और कारोबार पर व्यापक रूप से देखने को मिला। खराब मौसम, बिजली बाधित रहने, जल जमाव और ट्रैफिक अव्यवस्था के कारण शहर के प्रमुख बाजारों में कारोबार बुरी तरह प्रभावित रहा। भागलपुर में विक्रमशिला पुल का मिल गया विकल्प। आधुनिक तकनीक से होगा ट्रस ब्रिज का निर्माण। विक्रमशिला सेतु के समानांतर बनने वाला 2 लेन का ट्रस ब्रिज आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक से तैयार होगा। एनएच के अभियंताओं के अनुसार इसके निर्माण में वेल फाउंडेशन तकनीक अपनाई जाएगी। इसके तहत नदी तल में गहराई तक मजबूत कंक्रीट पिलर स्थापित किए जाएंगे ताकि पुल की नींव तेज बहाव और भारी दबाव को सह सके। सारण, सीतामढ़ी से अररिया तक इन 13 जिलों के विधायकों को नहीं मिली सम्राट कैबिनेट में जगह। सम्राट चौधरी की नई बिहार कैबिनेट में सामाजिक संतुलन और राजनीतिक रणनीति साफ दिखी, लेकिन 13 जिलों को एक भी मंत्री पद नहीं मिला। पिछड़े, अति पिछड़े और दलित वर्ग को बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया। विभागों के बंटवारे में भाजपा ज्यादा ताकतवर नजर आ रही है। सुल्तानगंज गोलीकांड पर सम्राट चौधरी सख्त बोले, अपराधियों का होगा स्पीडी ट्रायल, दिलाएंगे कड़ी सजा मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी ने सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय गोलीकांड पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अपराधियों के खिलाफ स्पीडी ट्रायल चलाकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने और कठोर सजा सुनिश्चित करने की बात कही है, जिसके लिए डीजीपी को विशेष निर्देश दिए गए हैं। फेसबुक पर बनी गर्लफ्रेंड ने प्रेमजाल में फंसा बना दिया कंगाल। बिटकॉइन के नाम पर ठग लिए एक हरिओम सिंह ने थाना साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज कराया है। इसमें बताया है कि करीब 1.5-2 महीने पहले आशा गुप्ता नामक महिला से फेसबुक पर उसकी दोस्ती हुई। महिला ने उसे प्रेमजाल में फंसा लिया। महिला ने उसे बिटकॉइन में पैसा लगाने पर दोगुना कराने का लालच दिया। पहली बार में पैसा दोगुना कराकर वापस लौटा दिए। इस पर पीड़ित महिला की बातों में आ गया और उसके कहने पर कई बार में 1 करोड़ रुपए लगा दिए। ऊपर कोई नहीं आएगा, गांव पहुंचे तेज प्रताप यादव। बिहार में राजनीतिक घमासान के बीच अलग अंदाज में लालू के लाल तेज प्रताप यादव ने अपने पैतृक गांव फुलवरिया से एक यूट्यूब व्लॉग साझा किया है, जिसमें वे अपने जीवन पर बन रहे शो की शूटिंग का दावा कर रहे हैं। यह वीडियो बिहार की गर्मागर्म राजनीति के बीच आया है। पटना सिटी में जाम से जनजीवन अस्त व्यस्त। एम्बुलेंस दमकल घंटों फंसी। अगमकुआं थाना अंतर्गत धनुकी मोड़ से लेकर कुम्हरार पार्क तक
मुख्य सड़क पर जाम लगने का सिलसिला जारी है। शुक्रवार की दोपहर भी इस मार्ग पर जाम लग गया। बापू परीक्षा परिसर के समीप नर्सिंग परीक्षा देकर निकली छात्राओं एवं वाहनों के बेतरतीब ठहराव से जाम की समस्या गहरा गई। रक्सौल एयरपोर्ट पर बनेगा पटना से बड़ा रनवे, 20 महीने में शुरू होगी हवाई सेवा। नेपाल के लोगों को भी मिलेगा लाभ। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के बहुप्रतीक्षित रक्सौल एयरपोर्ट परियोजना को लेकर शनिवार को बड़ी जानकारी सामने आई। पश्चिम चंपारण के सांसद डॉ. संजय जायसवाल ने अधिकारियों के साथ प्रस्तावित एयरपोर्ट एवं तिलावे नदी क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद कहा कि रक्सौल एयरपोर्ट का रनवे पटना एयरपोर्ट से करीब 360 मीटर बड़ा होगा। पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी आईजीएम्स नर्सिंग कॉलेज में पिछले 48 घंटे से चल रहा छात्राओं का उग्र आंदोलन आखिरकार शुक्रवार को खत्म हो गया। लेकिन इस आंदोलन ने संस्थान की व्यवस्था और प्रशासनिक रवैये पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। छात्राओं के भारी विरोध, नारेबाजी और आरोपों के बाद स्वास्थ्य विभाग और संस्थान प्रशासन को आखिरकार झुकना पड़ा। आरा भोजपुर में आगामी बिहार विधान परिषद उपनिर्वाचन 2026 को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में कराने के लिए शाहबाद क्षेत्र डेहरी ऑन सोन के पुलिस उप महानिरीक्षक ने एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। इस बैठक में भोजपुर के पुलिस अधीक्षक सहित कई वरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान चुनाव के समय सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और हर स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। मध्य विद्यालय मधौल में दिखा संस्कारों का संगम। बच्चों ने माताओं का किया सम्मान। शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती, बल्कि संस्कारों और मानवीय मूल्यों का भी माध्यम होती है। इसी सोच के साथ मुजफ्फरपुर जिले के मध्य विद्यालय मधौल में शनिवार को अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का माहौल भावुक और प्रेरणादायक रहा, जहां बच्चों ने अपनी माताओं को तिलक लगाकर, पुष्पमाला पहनाकर और उनके पैर छूकर सम्मान दिया। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। 7 नेता पहली बार मंत्री बने हैं। वहीं पिछली सरकार में मंत्री रहे 3 नेताओं को इस बार मौका नहीं मिला है। मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों में रमा निषाद सबसे अमीर हैं। रमा निषाद के पास 31 करोड़ की संपत्ति है। बिहार सरकार के 10 मंत्रियों की संपत्ति मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से अधिक है। लोजपा कोटे से मंत्री बने संजय पासवान बिहार के सबसे गरीब मंत्री हैं। बिहार कैबिनेट में दौलत का दम। रमा निषाद सबसे अमीर मंत्री, श्वेता गुप्ता दूसरे स्थान पर। 35 में 32 करोड़पति। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 35 में से 32 मंत्री करोड़पति निकले हैं, जिसमें रमा निषाद लगभग 31.85 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ सबसे अमीर मंत्री हैं। महिला मंत्रियों की औसत संपत्ति पुरुष मंत्रियों से 5 गुना अधिक है और कुल कैबिनेट की संपत्ति 220 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। भागलपुर के सरकारी स्कूलों में सफाई का सख्त निरीक्षण, लापरवाह एजेंसियों पर कटौती और कार्रवाई कागज पर हुआ है। खेल। भागलपुर जिले के सरकारी स्कूलों में साफ सफाई व्यवस्था की अब सख्ती से मॉनिटरिंग की जाएगी। लापरवाह एजेंसियों पर कार्रवाई और भुगतान में कटौती की जा रही है, जबकि सुल्तानगंज की एक एजेंसी को ब्लैकलिस्ट कर हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप शपथ लेने वाले शुवेंदु अधिकारी से शनिवार से बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुलाकात। कोलकाता में शपथ ग्रहण समारोह के बाद दोनों नेताओं की मुलाकात की। वहीं इस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाने वाले केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने भी शुवेंदु से मुलाकात कर उन्हें सीएम बनने की बधाई दी। दोनों नेताओं ने अपने सोशल मीडिया पेज पर मुलाकात की तस्वीरें पोस्ट कर खास संदेश भी दिया।